स्वागत है आप सभी का एडुटेरिया वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन के प्रैक्टिस सेट 26 में। और ये सारे प्रैक्टिस सेट हर एक एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें भी जीके जीएस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हर एक सेट में 50 जीके जीएस के क्वेश्चंस होते हैं और 25 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी हो चुका है, इस चैनल पर अवेलेबल है, आप उन सारे वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु से प्रकाश के गुजरने की घटना क्या कहलाती है? तो जब किसी वस्तु से प्रकाश गुजरती है तो उस घटना को कहते हैं अपवर्तन। अपवर्तन मतलब रिफ्रैक्शन। फ्यूज तार का विशिष्ट प्रतिरोध कैसा होता है? तो ये उच्च होता है। फ्यूज का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, तो ये हाई होता है बहुत। निम्नलिखित में से किसकी भिन्नता के कारण संपीड़न और विरलन उत्पन्न होते हैं? तो संपीड़न और विरलन को कहा जाता है इंग्लिश में कंप्रेशन एंड रेरफैक्शन। कंप्रेशन और रेरफैक्शन का मतलब होता है कि जब कोई लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है तो उसमें मतलब जिस रीजन में मीडियम कंप्रेस है तो उसको कंप्रेशन कहा जाता है, और जिस मीडियम में स्प्रेड आउट हो जाता है जिस रीजन में मीडियम, तो उसको रेरफैक्शन कहते हैं। तो ये हवा का दाब के कारण उत्पन्न होता है, एयर प्रेशर के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सत्य नहीं है? तो यह है, दो तत्वों के परमाणु समान होते हैं, तो ये गलत है। बाकी जो ऑप्शन है, परमाणु का आकार बहुत छोटा होता है, एक तत्व के परमाणु सभी अवस्थाओं में समान होते हैं, इसमें ये सभी सत्य है। तो ये जो इसका ऑप्शन बी और सी था, बस यही दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, धातुओं के पतली तार के रूप में ढालने की विशेषता क्या कहलाती है? तो धातुओं के पतली तार के रूप में जो ढालने की विशेषता है, इसको तन्यता मतलब कि डक्टिलिटी। निम्नलिखित में से कौन सी क्षारीय विलयन नहीं है? तो इसमें क्षारीय विलयन मतलब कि बेसिक सॉल्यूशन कौन सा नहीं है? तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। बाकी जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्षारीय विलयन है। निम्नलिखित में से कौन सा नीले लिटमस को लाल कर देता है? तो यह है सिरका। सिरका मतलब एसिड। जो एसिड होता है ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है, और जो बेसिक होता है मतलब बेस होता है जो, तो वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। तत्वों फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हैलोजन के नाम से जाना जाता है इन सारे को। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अणु है? तो यह है जल। जल जो है एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अणु है। पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? इसको बोलते हैं कोलेनकाइमा। क्या बोलते हैं? कोलेनकाइमा। अगला क्वेश्चन है, अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? तो ये होता है द्विखंडन द्वारा। द्विखंडन द्वारा। द्विखंडन मतलब होता है बाइनरी फिजन। निम्नलिखित में से कौन परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? तो ये होता है बड़ी आंत। कौन सा होता है? बड़ी आंत। और ये जो परिसंचलन तंत्र होता है, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब कि उसमें जिसमें कि ब्लड सर्कुलेट करने का जो यंत्र है, जैसे कि हार्ट है मेन, वहाँ से ब्लड पंप होता है और वेन और आर्टरीज के द्वारा जाता है। तो ये सब तंत्र है, जैसे कि रक्त हो गया, ब्लड हो गया, हृदय हो गया, धमनी हो गया, ये सब परिसंचलन तंत्र का अंग है। बाकी जो है बड़ी आंत, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का अंग है। निम्नलिखित में से किस पौधों को जड़, तना और पत्तियों विभेदित नहीं किया जा सकता है? तो यह है स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा। निम्न में से कौन सा जोड़ा निम्न लक्षणों को दर्शाता है? होठों का सूजना, हाथों और पैरों की त्वचा पर मोटा वर्णक होना, चिड़चिड़ा होना। तो ये सब होता है निकोटिनेमाइड पेलेग्रा। निकोटिनेमाइड पेलेग्रा। किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसको बोलते हैं एंडोस्कोप। एंडोस्कोप। संविधान निम्न में से किसके लिए शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? तो यह है बच्चों के लिए, स्त्रियों के लिए और दलितों के लिए, जनजातियों के लिए। अगला है, निम्न में से कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत आता है? तो यह है शून्यकाल। अगला क्वेश्चन है, किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो यह होता है प्राक्कलन समिति। किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो यह है प्राक्कलन समिति। और प्राक्कलन समिति का मतलब होता है एस्टिमेट्स कमेटी। और इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है संसद के माध्यम से सरकार द्वारा प्राप्त किए गए धन के व्ययों के अनुमान जांच पड़ताल करना। ठीक है। नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सही है? तो इसमें कौन सा सही है? तो इसमें सारे सही हैं। पहला है, सर्वोच्च न्यायालय मूल क्षेत्राधिकार रखता है।
सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है, यह परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है। तो ये तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें 4 दिया गया है ऑप्शन, इसमें बताना कि कौन कौन सा सही है। तो इसमें पहला है, राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने के लिए पूर्व शपथ लेगा या परिज्ञान करेगा। तो ये सही है। अगला है, राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेगा। ये भी सही है। और अगला है, शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दी गई है। तो ये 3 स्टेटमेंट सही था। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं उसका संवहन करें। यह किस अनुच्छेद में शामिल है? तो यह है आर्टिकल 48A में। आर्टिकल 48A में इसमें क्या है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करें और उसका संवर्धन करें। भारत में नियंत्रण महालेखा परीक्षक पद को कब सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर वैधानिक दर्जा दिया गया? तो ये दिया गया है भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा। अगले क्वेश्चन में सूची 1 सूची 2 सुमेलित करना है। सूची 1 में है जलप्रपात और सूची 2 में है राज्य, मतलब कौन सा वाटरफॉल किस राज्य में है ये मार्क करना है। तो पहला है दूध सागर। तो दूध सागर वाटरफॉल जो है ये है गोवा में। फिर है बरकाना, ये है कर्नाटक में। दुदुमा ये है उड़ीसा में। और किलियूर ये है तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, वात दिग्दर्शी का कार्य क्या है? तो वात दिग्दर्शी का जो कार्य है यह है वायु की दिशा को दर्शाना। वायु की दिशा को दर्शाना। और ये जो इंस्ट्रूमेंट है वात दिग्दर्शी, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं एनीमोमीटर। अगला क्वेश्चन है, इसमें सूची 1 सूची 2 मिलान करना है। सूची 1 में है भौगोलिक लक्षण और सूची 2 में है भौगोलिक प्रतिक्रिया का प्रकार। तो पहला है सर्क। सर्क किस तरह का प्रतिक्रिया का प्रकार है? तो यह हिमनद के अपरदनी लक्षण। फिर है यारडांग, यह है वायु के अपरदनी लक्षण। फिर है बरखान, यह है वायु के निष्पेक्षण लक्षण। और है ब्रह्मलीन, यह है हिमनद के निक्षेपण लक्षण। अगला क्वेश्चन है, प्रति चक्रवात की विशेषता होती है, क्या होती है? तो यह है स्वच्छ आसमान। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक पंचनद में सम्मिलित नहीं है? तो यह है सिंधु। पंचनद मतलब कि 5 रिवर्स। तो पंचनद जो है ये, इस पंचनद में जो नदियां हैं ये सब शामिल है, रावी, झेलम, सतलज, ब्यास और चेनाब। इसमें सिंधु नहीं है। और ये सारी नदियां जो है हिमालय से ओरिजिनेट होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है? तो इसमें है मजाल खंड, ये लौह अयस्क क्षेत्र नहीं है। बाकी बेलाडीला, अनंतपुर और मयूरभंज ये सारे लौह अयस्क खनन क्षेत्र है। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है? तो यह हिंडन नदी के किनारे। अगला है, किस ब्राह्मण में गंधार, पंचाल आदि के राजाओं का उल्लेख है? तो यह है सतपथ। किस में है? सतपथ। देवपाड़ा अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो यह है विजयसेन से। किसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी? तो यह है बुक्का वन। वेद मार्ग प्रतिष्ठापन की उपाधि बुक्का वन ने धारण की थी। औरंगजेब द्वारा जजिया कर को पुनः किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये किया गया था 1679 ईस्वी में। और ये जजिया कर होता था कि अपने धार्मिक स्थलों की पूजा करना, तो उसमें टैक्स लगाता था ये लोग मुगल। पहाड़िया विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? तो यह है बिहार और झारखंड से। महमूद गजनवी को परास्त करने हेतु राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था जयपाल ने। निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? यह है मोती मस्जिद। बाकी पंचमहल, सलीम चिश्ती का मकबरा और मरियम पैलेस ये सब फतेहपुर सीकरी में है। मोती मस्जिद जो है, 2 मोती मस्जिद है, एक तो आगरा में है और एक दिल्ली में है। आगरा में जो है तो ये आगरा फोर्ट है उसके अंदर है, और एक और मोती मस्जिद है जो कि दिल्ली में है, और ये दोनों शाहजहाँ ने बनवाया था। मॉन्टेस्क्यू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मॉन्टेस्क्यू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 2 स्टेटमेंट दिया गया है, बताना कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक पुस्तक की रचना की। इस पुस्तक में सत्ता के शक्ति के विभाजन की बात लिखी गई है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार बढ़ते हुए सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहले कौन सा हुआ फिर कौन सा हुआ, इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर में बताना है कि पहले से कौन सा घटना हुआ था इस तरह से।
तो इसमें पहला है वास्को डिगामा की दूसरी बार भारत यात्रा, फिर उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, फिर उसके बाद है वेदड़ा का युद्ध, उसके बाद है वांडीवॉस का निर्णायक युद्ध। तो ये सही क्रम था। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थायी बंदोबस्त की प्रथा प्रचलित नहीं थी? तो यह है पंजाब में, बाकी उड़ीसा बिहार ये सब में था। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? तो ये थे मौलाना आज़ाद और जवाहरलाल नेहरू। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। निम्न में से किसने कांग्रेस के वार्षिक बैठकों को 3 दिनों का तमाशा कहकर संबोधित किया था? ये कहा था अश्विनी कुमार दत्त ने। जीव मंडल आरक्षित परीक्षण क्षेत्र है किस चीज़ का? यह है अनुवांशिक विभिन्नता का, अनुवांशिक विभिन्नता। और ये जो जीव मंडल आरक्षित परीक्षण क्षेत्र है इसको अंग्रेजी में कहा जाता है बायोस्फीयर रिजर्व। और इसमें जो अनुवांशिक विभिन्नता का जो है कारण, तो इसका मतलब होता है कि इसका मतलब होता है जेनेटिक वेरिएशन, मतलब उसमें बहुत तरह के जीव जंतु ये सब होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के मिशन में शामिल नहीं है? तो इसमें नाभिकीय शक्ति ये राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य में शामिल नहीं है, बाकी सशक्त कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, सौर शक्ति और अपशिष्ट से ऊर्जा परिवर्तन, ये 3 शामिल है। टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं वंदना शिवा। टुमारोज बायोडाइवर्सिटी। विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है? तो इसका नाम है टेरॉन 1। क्या है? टेरॉन 1। और ये जो रॉकेट है टेरॉन 1 ये अमेरिका का है। ऑपरेशन गंगा पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है तरुण पिथोड़े। अगला क्वेश्चन है छोटे व्यापारियों के लिए एक मुफ्त आयकर योजना की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो ये थी चिलैया समिति ने। नकदी लेन देन सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था फिशर ने। निम्न में कौन व्यक्ति स्टील मैन ऑफ इंडिया के रूप से विख्यात थे? तो ये थे जमशेद जे ईरानी टाटा। अगला है और अंतिम है दलखाई नृत्य किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो यह है उड़ीसा का दलखाई नृत्य। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहिए हमारे चैनल पे ऐसे ही अच्छे प्रैक्टिस सेट जीके जीएस और करंट अफेयर के लिए। धन्यवाद।